और ये 8 तरह का सब्जी होता है इसमें। सब पैसा सा करा पूरा तो देखिए, अगर ये हेलमेट नहीं रहता ना तभी मन्नू का सर फट गया होता। इतना बारिश में लोग दूध लेने के लिए गया था, मतलब कि जब घर में था ना तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जैसे ही लोग दोनों दिन घर से निकले, हमको लगता थोड़ा दूर भी नहीं पहुंचा होगा, इतना भयानक बारिश होने लगा, दोनों के दोनों भीग आ गया। हमको लगता भगवान इंतजार कर रहे तुम लोग निकलो बेटा, तुम लोग भिगाते हो। नहीं, तुम लोग नहा के नहीं गया था, इसीलिए भगवान बोला नहीं नहा के जाना चाहिए। नहला दिया इन लोगों को, भयानक तरीका से भीग गया लोग दोनों जन। बोले छोड़ दो तो पुष्पा बोलती ना, हमको भीगना चाहिए। अच्छा मस्ती आ गया है ना। गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग है। और कल रात में दूध नहीं लेके आए थे क्योंकि हम लोग को उधर से आने में ही 10 बज गया था, तो सारा दुकान ऐसे भी बंद हो गया था। और हम लोग खाना खा के आए थे माँ के यहाँ से, तो जरूरत भी नहीं था दूध का, तो दूध नहीं लेके आए थे, इसीलिए अभी गया था दूध लाने के लिए। जैसे ही लोग घर से निकला वैसे ही बारिश हो गया और पूरा भींग के लथाफत हो गया है लोग। कोई बात नहीं, अब भींग गया, अभी ऐसे भी नहाना है हम लोग को, तो नहा लेगा, अभी फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद फिर इन लोग को नाश्ता देते हैं, क्योंकि दूध नहीं था हम लोग को सुबह में, हम लोग को नहीं मतलब कि इन लोग को सुबह में भी दूध चाहिए होता है, तो इसीलिए आधा लीटर दूध मंगाया सिर्फ अभी के लिए। फिर शाम का दूध शाम में आएगा। और रात में आने में लेट हो गया था और अभी फिर से जाना है क्योंकि आज है मेन पूजा जितिया का। और मैं कपड़ा धोने के लिए भी डाली हूँ, तो जैसे ही कपड़ा धुल जाएगा वैसे ही चले जाएंगे हम लोग। और ये लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। डिस्टर्ब तो हो चुका है, और कितना डिस्टर्ब हो गई है, हमको बहुत डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग चल जाते हैं, मतलब हम चल जाते हैं। भगा रहा है, कोई बात नहीं, चलते हैं, हम उधर बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात में आने में लेट हो गया था क्योंकि काफी कुछ बना रहे थे पूजा के लिए, तो सारा चीज बनाने के बाद, सब करने के बाद और खाना वाना खाने के बाद 10 बज गया। और इतना देर लगा बनाते बनाते, कमर में दर्द हो गया, जो अभी भी दर्द कर रहा है कमर बहुत। मैं बोली थी कि क्या क्या बनाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि लाइट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। मतलब बार बार लाइट आ रहा था, बार बार कट जा रहा था, बहुत परेशान हो गए, कुछ भी शूट नहीं कर पाए। उस पर से बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला भी कर रहे थे और शूट करने वाला भी कोई नहीं था। मैं तो बनाने में लगी थी और कोई शूट करने वाला नहीं था, मनु था ही नहीं वहाँ पे। मुझे छोड़ के वहाँ पे मनु आ गया था वापस, और मुस्कान खेलने में लगी थी बच्चों के साथ में। सब बच्चे मिल गए थे तो खेलने में लगे हुए थे, तो कोई शूट करने वाला भी नहीं था। फिर बाद में मैं सोची कि बाद में मैं शूट करके कम से कम दिखा दूंगी मैं क्या क्या बनाई हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि तब तक सब बैठ गए थे खाने के लिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैं बाद उसका 12 ये तो मैं बनाई थी, दिखाई भी थी। बाद में मैं खीर और आलू का सब्जी बनाई थी, तो उसका खाने के लिए आलू का सब्जी, बस इतना ही कुछ बनाया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना था, बस इतना ही बना था। तो हम लोग खा के आए तो 10 बज गया था, तो 10 बज गया। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी थकी हुई थी। तो आने के बाद हम लोग सो गए और बस आज फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और अभी जाएंगे फिर से वापस क्योंकि आज मेन पूजा है। कल था संजत था जिसमें नहा वहा के, नॉर्मली लोग नहाने के बाद पूजा करके खाना वाना खा लेते हैं, लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा अलग होता है। हम लोगों में संजत में पूरे दिन का फास्टिंग होता है, शाम में फिर नहाने के बाद हम लोगों में थोड़ा सा कुछ हम लोग अलग नियम कानून होता है। दतून पानी देना पड़ता है, फिर रात में चूल्हा सियार को देना पड़ता है, तो उसके लिए बनता है प्रसाद अलग से बिना नमक का 12, और मछली बनता है, उसको हम लोग चूल्हा सियार को देते हैं, उसके बाद जाके खाना खा सकते हैं। फिर आज पूरे दिन का फास्टिंग होगा, सुबह से लेके रात तक। नेक्स्ट डे जब नौमी चढ़ेगा तब जाके पारण करेंगे। तो ये टाइमिंग का बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो अभी मैं अपने अगल बगल में पूछ करके कंफर्म कर ली हूँ। माँ भी बहुत कंफ्यूज हो गई है क्योंकि माँ भी काफ़ी समय से नहीं करती है जितिया, तो वो भी कंफ्यूज हो गई। वो भी पूछी थी लेकिन कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। तो अभी फिलहाल कंफर्म हो गया है, तो आज पूजा होगा, मेन पूजा। तो मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी क्या क्या आज क्या क्या होता, वो मैं आज दिखाऊंगी। मन्नू का गाड़ी का हेडलाइट खराब हो गया है, वही मन्नू बना रहा था लेकिन नहीं बना रहे थे, चेक कर रहे थे। अच्छा चेक कर रहा था, हमको लगा बना रहा है तुम। वायरिंग चेक कर रहे थे, वायरिंग बहुत बार होता है, चूहा काट देता है।
लेकिन अभी तो चूहा भी नहीं है। हाँ चूहा नहीं है फिर भी फ्यूज ही हो गया होगा। हम लोग हो गए हैं तैयार और बस निकलने वाले हैं, लेकिन गाड़ी का लाइट कल से ही खराब है ना, कल से ही खराब। ठीक है फिर हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि पानी आने वाला मौसम कर रहा है। मुस्कान फिर से छोटा पड़ गया कपड़ा। कितना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, हाथ भी नहीं दिख रहा है। पहन लो। दे दो चलो, हम लोग को ऐसे भी लेट हो गया है क्योंकि बगल का आ गई थी फूल तोड़ने के लिए। फिर फूल तोड़ते थोड़ा मतलब कि मैं तो उतना निकलती नहीं हूँ ना, तो कभी कभी आ जाते हैं तो बात करते करते हो जाता है, तो लेट हो गया हम लोग को। तो फटाफट से निकलना है, ऊपर से गाड़ी का हेडलाइट भी खराब है, कल शाम से ही खराब है, लेकिन रात में कहाँ से बनाते हैं। तो रात हम लोग फटाफट से निकल जाते हैं हम लोग जल्दी से, नहीं तो माँ बोलेगी कि इतना लेट कर रही है ये लोग आने के लिए। हम लोग आ गए हैं यहाँ गाड़ी में लाइट लगाने के लिए, है कि बहुत जरूरी है गाड़ी में लाइट लगवाना, खास करके रात में टाइम में दिक्कत होता है, इसलिए मनु भी गया है। तो मैं पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ और करीब कितना 2.5-3 साल के बाद मैं साड़ी पहन रही हूँ। बहुत मुश्किल से आदत छूट गया था, बहुत मुश्किल से मैं साड़ी पहनी हूँ, पता नहीं कैसा लग रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। तब उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर चलो दीक्षा तुम भी नहीं करेगी, तुम मुस्कान करेगी। सबको विश्वास कर आराम से हम पूरा एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम हो रहा है। देखो वेरी गुड, सब लाइन से प्रणाम कर रहा है। और उधर मम्मी अकेले गाना गा रहे हैं।
बाबाई सामंत्रिला बोलाय फुलुवारी हो माई मरधो धोपिनीची चला पाय माई मरधो धोपिनीची चला पायनी हो ची चला पाय ए माटी से यू बुझल धनी माटी मंदेरा रे झूरी दिया ने यू बुझल गीत रांधली दाली भात के तरकारी रे झू हम लोग यहाँ है माँ के यहाँ, और ऊपर से वो लोग कचरा डाल दिया मन्नू के ऊपर। पूरा कपड़ा भी गंदा हो गया। अभी हम हेलमेट भी दिखाते हैं। थोड़ा सा अगर हेलमेट नहीं पहना होता ना तो मन्नू का सर फूट गया होता। अभी पूरा कपड़ा तो गंदा हो गया। एक तो पानी में भीगते हुए हैं, ऊपर से लोग कचरा डाल दिया पूरा। देखिए, अगर ये हेलमेट नहीं रहता ना तभी मन्नू का सर फट गया होता। पैर में भी लगा ना रे। हम लोग नहीं आने का सोच रहे थे, नहीं आए होते ज्यादा अच्छा रहता। हाथ में भी लगा, छिला गया। धो दो। हम लोगों का पता था कि वो पहुंचेंगे और वो लोग डालिया देगा। ये हम लोग का जितिया का मेन प्रसाद, यही मेन प्रसाद ही होता है। ये चावल होता है, अरवा चावल, और ये 8 तरह का सब्जी होता है इसमें। तो जिसको मन होता है वो अलग अलग बनाता है, जिसको होता है वो एक साथ। तो हम लोग एक साथ बनाते हैं। तो हम लोग सुबह में नहीं आने सके थे, तो अभी आए हैं। तो आते आते तो देखें, अच्छा स्वागत हो गया हम लोग का। कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लग गया, थोड़ा गंदा हो गया। टिफिन में डाल देना। अरे ये प्रसाद, ये पुआ है, ये बारा है जिसमें नमक नहीं है और कुछ नहीं है, और फ्रूट है ना, इधर फ्रूट है। हम लोग स्पेशली सिर्फ प्रसाद खाने के लिए भी आए हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन बारिश हो रहा है। रात सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ। मैं सोची कम से कम कल का लोग तो पूरा कर दें। तो ये है प्रसादी हम लोग का, आप लोग भी खा सकते हैं। हम लोग दोनों माँ बेटी परेशान हो रहे हैं घर में। दो ना जिम में तो मेन की तरफ क्या बोलते हैं, सब बनाते हैं, 6 पैक